हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान और चिकित्सा में एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में, जीनोम एडिटिंग। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम डीएनए को उतनी ही आसानी से बदल सकें जितनी आसानी से हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हो रहा है। जीनोम एडिटिंग में बीमारियों को ठीक करने, खेती को बेहतर बनाने और इंसानों की उम्र भी बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आइए जानें इस साइंस के बारे में, इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस और जीनोम एडिटिंग के भविष्य के बारे में। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग एक तरीका है जिससे वैज्ञानिक किसी भी जीव के डीएनए को बदल सकते हैं। कुछ खास जीन्स को बदलकर वैज्ञानिक आनुवांशिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कुछ खास गुणों को बढ़ा सकते हैं या नए जीव भी बना सकते हैं। जीनोम एडिटिंग के लिए सबसे मशहूर टूल है क्रिस्पर-Cas9, जिसने इस प्रोसेस को और आसान और कारगर बना दिया है। क्रिस्पर-Cas9 कैसे काम करता है? क्रिस्पर-Cas9 एक अणु कैंची की तरह काम करता है। वैज्ञानिक आरएनए का एक टुकड़ा बनाते हैं जो डीएनए के उस हिस्से से मेल खाता है जिसे वे बदलना चाहते हैं। यह आरएनए Cas9 एंजाइम को जीनोम में उस जगह तक ले जाता है जहां उसे काटना होता है। फिर कोशिका उस कटे हुए हिस्से की मरम्मत करती है और इस दौरान वैज्ञानिक डीएनए के कुछ हिस्सों को जोड़, हटा या बदल सकते हैं। यह तकनीक बहुत ही सटीक है और इससे डीएनए में सटीक बदलाव किए जा सकते हैं। जीनोम एडिटिंग के उपयोग। चिकित्सा में प्रगति जीनोम एडिटिंग के सबसे आशाजनक उपयोगों में से एक है। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और यहां तक कि कैंसर जैसी आनुवांशिक बीमारियों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप डीएनए के स्तर पर ही बीमारी पैदा करने वाले म्यूटेशन को ठीक कर सकें। यह लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। कृषि जीनोम एडिटिंग सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इसका उपयोग फसलों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वे कीटों, बीमारियों और खराब मौसम के प्रतिरोधी बन सकें। इससे खेती और ज्यादा टिकाऊ बन सकती है और दुनिया भर में भोजन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है। जीनोम एडिटिंग पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक क्रिस्पीआर का उपयोग करके आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के तरीके खोज रहे हैं या विलुप्त जानवरों को वापस लाने के तरीके भी खोज रहे हैं। हालांकि यह जुरासिक पार्क जैसा लग सकता है, लेकिन यह शोध का एक गंभीर क्षेत्र है जिसमें जैव विविधता के लिए संभावित लाभ हैं। इतनी शक्तिशाली तकनीक के साथ नैतिक दुविधाएं भी आती हैं। सबसे बड़ी चिंता डिजाइनर बेबीज की है। क्या हमें इंसानी भ्रूणों को एडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि हम बुद्धि, शारीरिक बनावट या एथलेटिक क्षमता जैसे गुणों को चुन सकें? चिकित्सीय और एनहांसमेंट के बीच की रेखा बहुत पतली है और यह समानता, सहमति और मानवता के मूल के बारे में सवाल खड़े करती है। एक और चिंता अनपेक्षित परिणामों की है। एक जीन को बदलने से पूरे जीनोम पर असर पड़ सकता है, जिससे अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। जीनोम एडिटिंग के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अज्ञात हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे जीनोम एडिटिंग तकनीक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसे लेकर बहस भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश और नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तकनीक के जिम्मेदारी से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के लोगों को साथ आकर काम करना होगा। इसके संभावित लाभ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही हैं। आने वाले वर्षों में हम CRISPR का उपयोग करके आनुवांशिक बीमारियों के लिए पहले सफल इलाज देख सकते हैं। हम पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को भी देख सकते हैं। एक ऐसी संभावना घटना जो निश्चित रूप से दुनिया भर में गंभीर चर्चा का विषय बनेगी। जीनोम एडिटिंग एक दोधारी तलवार है। यह चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण में अविश्वसनीय प्रगति का वादा करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं भी पैदा करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि वैज्ञानिक, नैतिकतावादी, नीति निर्माता और आम जनता मिलकर इस नई सीमा को जिम्मेदारी से संचालित करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आपको कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा कंटेंट मिलता रहे। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप जीनोम एडिटिंग के बारे में क्या सोचते हैं।
क्या आप इसकी क्षमता को लेकर उत्साहित हैं या आप इसके नैतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं? अगली बार तक के लिए नई खोज करते रहे।